हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हिंदी का पेपर है। यूपी बोर्ड 2024 के जो भी छात्र हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो इंटर हो, सभी के लिए कल आपका हिंदी का पेपर है। तो आप लोग बहुत ही इत्मीनान से और सही ढंग से आप लोग पेपर दे करके आएंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए जो भी कक्षा 10 की गणित में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आपसे कहते हैं कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाने में असफल हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम आपके लिए प्रैक्टिस से जो भी आप लेंगे, आप लोगों के पेपर में आते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप लोगों के लेकर के आए हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इग्नोर नहीं करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन वो कौन सा है जो आपके पेपर में आने की चांस हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाय बच्चों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा करते हैं कि आप लोगों को जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। यकीन मानिए, जिस दिन आप पेपर दे करके लौटेंगे, हमारी सारी वीडियो अपलोडेड देख लीजिएगा पुनः, क्या वही क्वेश्चन बताए थे जो आपको पूछे गए। तो चलिए देखिए, सवाल नंबर पहला कह रहा है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी खोदी गई कुएं से, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, तो जो कुएं से खोदने में जो मिट्टी निकली, उतनी ही मिट्टी को एक चबूतरा बनाया गया। किस रूप में? 22 गुणे 14 के रूप में। तो कह रहे उस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब निकाली गई मिट्टी का आयतन और प्लस फैलाई गई मिट्टी का आयतन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान देना, ये आपका रहा कुआं, इसकी ऊंचाई मतलब गहराई है 20 और इसका व्यास है 7 और इसके चारों तरफ जो है चबूतरा बनाया गया। क्या बनाया गया? चबूतरा बनाया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 22 और कितना? 14। लेकिन इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो यहां लिखेंगे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा बनाने में चबूतरे को बनाने में लगी मिट्टी का आयतन। मतलब ये हुआ कि जितना कुएं से मिट्टी निकाली गई उसका आयतन और प्लस चबूतरे को बनाने में लगी मिट्टी का आयतन, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरे में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान व्यास दिया है 7 तो त्रिज्या होगी 7/2। ध्यान देना, व्यास दिया है 7 कुएं की, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। मतलब 7/2 गुणे 7/2। ऊंचाई कितना है? तो वो है 20। लंबाई है आपका 22, चौड़ाई आपका 14 और ऊंचाई कितना? h। इसको कैपिटल H मान लीजिए।
तो यदि हम इसको हल करें तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या बचा 11 सत्ते 77 गुणे 10 बराबर 22 गुणे 14 गुणे h। अगर हम काटें इसको 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 2 से 2 पंचे 10, मतलब हुआ 11 पची 55 बराबर 22 गुणे h। 22 गुणे में बटे मिलाएंगे तो 55 बटे 22 बराबर h। 22 का भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा h बराबर 22 दून 44, 22 दून कितना 44, और कितना बचेगा ये 6, 11 बचेगा, 22 चौक 88 यानी 2.4 मीटर। ये क्या होगा भैया चबूतरे की ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार से आप सवाल को आराम से लगा लेंगे। सवाल को देखिए, मेन चीज़ होता है सवाल को समझना। यदि आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी आपको पेपर मिले, कॉपी पेपर, तो सबसे पहले इत्मीनान से उसको भरिए, फिर उसके बाद पेपर को जस्ट खोलिए और पूरे पेपर को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, और उसमें सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन बने उसको पहले आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और फिर जो नहीं बने उसे आप सबसे लास्ट में आप उसे लगाने का प्रयास करें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ये नहीं इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसे सबसे पहले आप जो है नोट कर लीजिए। अगर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, ये रहा हमारा सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक पेपर में जरूर मिलेगा। हो सकता है शायद यही क्वेश्चन आ जाए। अगर ये नहीं आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो आपको 4 से 6 नंबर देखे जाए। चलिए, सवाल कह रहा है कि समान ऊंचाई के 2 खंभे, यानी 2 खंभे हैं जिनकी लंबाइयाँ क्या है आपस में समान है। मान लीजिए ये 2 खंभे हैं, इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई कितनी है h। इनकी जो बीच की दूरी है वो है 100 मीटर। बीच की दूरी कितनी है 100। अब कह रहे हैं सड़क पर स्थित कोई बिंदु है, एक का कोण है 60 अंश और दूसरे का है 30। एक का 60 और दूसरे कितना है 30। ए बी और ये है सी, डी और ये है ई। अगर हम बात करें एक की दूरी मान ले x, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी पूरी, तो ये 100 दिया है, तो ये दूसरे की क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स। कितनी होगी 100 माइनस एक्स। लिखेंगे माना समान खंभों की ऊंचाई h मीटर है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, तो ये लंब होगा, नीचे क्या होगा इसके आधार। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है tan का। अगर आपको नहीं पता है तो आप लाल बटे कप का याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा लाल बटे कप का। तो यहां लिखेंगे tan लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 60, लंब रखेंगे h, आधार रखेंगे 100 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 h बटे 100 माइनस एक्स। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 कोष्टक में 100 माइनस एक्स बराबर कितना h। समीकरण 1। इसी प्रकार से हम लेंगे त्रिभुज डी सी ई में, तो ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो लंब और आधार में किसका संबंध
tan का। लंब में कितना रख दें h और आधार में लिख दें x। tan 30 की वैल्यू तो कहेंगे 1/√3 और ये हो जाएगा h/x। गुणा करेंगे x बराबर हो जाएगा √3 गुणे क्या हो जाएगा h। √3 गुणे क्या हो जाएगा h। लिखेंगे समीकरण कितना 2। समीकरण 1 हुआ 2 से। अब ये क्या लिखा है समीकरण, जहां लिखा है h इसमें वहां लिख देंगे आपको √3 कोष्टक में 100 माइनस x। तो x बराबर आ जाएगा √3 गुणे h और आ जाएगा कितना √3 100 माइनस x। √3 का √3 में गुणा करेंगे √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 100 माइनस x। x बराबर 303x। 3 माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3x बराबर 300। 3x में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 300। 4 गुणे में बटे में चला जाएगा x बराबर 300/4 भाग देंगे 4 सत्ते 28 4 पंचे 20। x बराबर कितना 75 मीटर। x बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर। हमें निकालना है h। क्या निकालना है h। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर √3 गुणे h। आपने x का मान निकाला है तो कितना निकाला है 75 बराबर √3 गुणे h। √3 गुणे में इसको बटे में भेज देंगे h बराबर 75/√3। परिमेयकरण करेंगे √3/√3। h बराबर 75√3 बटे आ जाएगा 3। 3 से भाग देंगे 3 दूना 6 3 5 15 अर्थात 25√3 मीटर। क्या होगी ये ऊंचाई होगी। किसकी ऊंचाई होगी दोनों समान स्तंभों की। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 25 और खम्भों के बीच की दूरी कितनी है 75। तो आप इसे जब एक 75 होगी तो दूसरा कितनी होगी 25 होगी। जब ये 75 है तो ये कितनी होगी 25 होगी। तो ये रहा आपका सवाल। पेपर में यदि आपके आए तो आप आराम से जो है लगा लीजिए। इसे आप क्या करिए नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की ओर चलते हैं और वो सवाल बताते हैं जो आपके पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। हाँ बच्चों, सवाल जो दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0। इसका निकालना है आपको गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको कैसे करना है 3 का गुणा 2 में कर लेना है। 3 दूना 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 6 आए परंतु जोड़ दे तो 5। तो कहेंगे 3 गुणे 2। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। जोड़ते घटाते कब है भैया जब यहाँ प्लस का चिन्ह बना रहे तो जो भी गुणनखंड बनेगा उसको जोड़ करके बीच के बराबर लाना है। यदि यहाँ माइनस लगा रहे तो जो भी दो संख्याओं का गुणनखंड बनेगा उसको माइनस करके बीच के बराबर लाना है। समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 2x² - कोष्टक में 3x + 2x प्लस हो जाएगा 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² - 3x - 2x + 3 बराबर 0। इन दोनों में अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन जो मिलेगा तो इसमें मिलेगा x। तो 2x - 3। इसमें बात करें तो 1 मिलेगा तो x - 2x - 3 बराबर 0।
2x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। एक बार हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x बराबर माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 3, 2 गुणे में बटे में जाएगा, x बराबर 3/2। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, माइनस में 1 उधर जाएगा प्लस, अर्थात x बराबर कितना 1। तो हम ये कहेंगे जो भी गुणनखंड निकलेगा वो x का मान जो निकलेगा 3/2 और कितना निकलेगा 1। तो आप लोग इस प्रकार के सवालों को आप खूब बढ़िया से रट करके जाइए, जो आप अच्छा से अच्छे तरीके से आप नंबर बेहतर तरीके से लाएं। अगर कोई सवाल आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ही साइंस और मैथ में कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी हमारे प्रत्येक वीडियो में आपको जो है मिल जाएगा, आप उस पर जो है भेज सकते हैं और उसका हम सॉल्व आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूर्ण रूप से मिल सके। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और वह अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बेहद तरीके से पूछा जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, देखिए सवाल नंबर दूसरा, ये पेपर में आपको 2 से 3 नंबर दे करके जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में दर्शाए गए हैं, जो भी आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, सिर्फ अगर आप उन क्वेश्चनों को भी आप रट लेते हैं, ध्यान से आप लगा लेते हैं तो अच्छा नंबर आपका प्राप्त होगा। सवाल नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इस द्विघात समीकरण में दोनों मूल समान है, समान का मतलब x का मान 1 हो सकता है, दूसरे का भी 1 हो सकता है। एक x का मान मान लीजिए 2 होगा तो दूसरे का मूल भी कितना 2, इस प्रकार से कह रहे हैं कि मूल आपस में क्या समान है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर कितना 0, तो x² का जो गुणांक होता है वो होता है a, तो a बराबर कहेंगे 2। x का गुणांक होता है b, तो b का मान दिया है k। अचर पद होता है c का मान दिया है 3। तो जब मूल समान होते हैं तो उस समय सूत्र होता है b² बराबर 4ac। जिस समय मूल क्या होता है समान होता है उस समय जो सूत्र होता है वो होता है b² बराबर 4ac। तो b का मान कितना रख देंगे k, इसका लगाएंगे स्क्वायर, a का मान कितना रख देंगे 2 और c का मान रख देंगे 3, k²। 4 दूनाए 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, इधर स्क्वायर इधर रूट लगाएंगे तो k बराबर आ जाएगा √24। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अगर हम बात करें तो जोड़ा मिलेगा 2 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और कोष्टक बचेगा √6, अर्थात जो k का मान होगा वो होगा आपका 2√6। k का कितना मान होगा 2√6। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है और आराम से लगा करके आना। सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर तरीके से आएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस से जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें। तो चलिए ये सवाल आप नोट करिए और आगे की ओर चलते हैं, और इस प्रकार के जो भी सवाल आपके सेट पेपर में मिले सभी को आप जो है करिएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन हमने आज आपको बताया ये सब 2020 के अंतर्गत है, यूपी बोर्ड 2020, यूपी बोर्ड 2020 में ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाँ बच्चों देखिए, सबसे पहले ये 2 सवाल ये समीकरण दिए गए हैं जो आपके पेपर में बेहद तरीके से पूछा जाना है। तो पहला समीकरण है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर कितना 1। ये इस प्रकार का समीकरण आपके पेपर में श्योर तरीके से आना है। तो इसलिए आप लोग इसे कैसे करते हैं हम अपना तरीका बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और इसे लगाने का प्रयास कीजिए। ये आपका पेपर में 6 नंबर आपको जो है दिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा दिए गए समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलिए। किस में बदलिए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपका होता क्या है, तो रैखिक समीकरण आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। इस समीकरण में अभी पहले आपको
दिए गए समीकरण को बदलना है, फिर उसके बाद इसको हल करना है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम इसको बदलेंगे। तो लिखेंगे माना 1/x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2 बराबर हो जाएगा आपका b। जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण आपका हो जाएगा 1। अगर हम इसकी बात करें लिखें तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 1। ये समीकरण आपका कितना बन जाएगा 2। ये हो गया रैखिक समीकरण में। किसमें बदल गया? ये रैखिक समीकरण में बदल गया। अब इस रैखिक समीकरण को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कौन सी विधि? विलोपन। विलोपन विलोपन विधि से यदि आप हल करें तो विलोपन विधि क्या कहता है कि किसी में पद में या तो यक्ष का मान गुणांक बराबर हो दोनों का, या तो दोनों का वाई का मान बराबर। समान चिन्ह वाले हैं तो घटा देना है, विपरीत चिन्ह वाले हैं तो जोड़ देना है, जिसमें समान गुणांक हो। तो यदि हम बात करें इसमें, तो इसमें दिया है 3b दूसरे समीकरण में, और पहले में केवल दिया है b। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि समीकरण 1 में 3 से करेंगे गुणा। कितने से करेंगे? 3 से। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15a प्लस 3b बराबर 6। समीकरण बन जाएगा आपका 3। लिखेंगे समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1, और दूसरा हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6। तो ये b वाला कट जाएगा, 6 और 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21a बराबर आ जाएगा 7। 21 गुणे में बटे में भेज देंगे तो a बराबर आ जाएगा 7/21। 7 एक कम 7 21। तो हम कह सकते हैं a बराबर 1/, कितना आ जाएगा? 3। अब इस a का मान समीकरण किस में रख लीजिए? इसे रख लीजिए 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 हमारा है 6a 3b बराबर कितना? 1। तो जहाँ a लिखा है उसके दर पर हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 3b बराबर कितना? 1। 3 एक कम 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3b बराबर कितना? 1। माइनस में 3b उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस में 1 इधर जाएगा माइनस। तो 2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3b। 2 से 1 घटाएंगे 1, 3b। 3 गुणे में बटे में आ जाएगा तो कहेंगे b बराबर 1/3। अब इस b और a का मान समीकरण वो दिए गए मान में जो आपने माना है उसमें क्या करना है? रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/x माइनस 1 बराबर a। तो 1/x माइनस 1 बराबर a का मान कितना है भैया? तो a का निकाले थे 1/3। 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। माइनस में 1 उधर जाएगा प्लस, तो बराबर 3 प्लस 1, x बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा है y माइनस 2 बराबर b। b के स्थान पर आप लिखेंगे कितना मान निकाले थे? तो b वाले में लिखेंगे 1/3। b वाले में भी कितना आ जाएगा? 1/3। तो इसका भी कितने निकले? 1/3। तो यहाँ रखेंगे 1/3। यदि आप इधर गुणा करेंगे तो y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3। माइनस 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y बराबर 2 प्लस 3 अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हम कह सकते हैं x और y के मान आपके कितने होंगे? 4 और 5 होंगे। इस प्रकार का सवाल आपके यदि पेपर में आता है तो 4 से 6 नंबर आपको मिलने की गुंजाइश संभावनाएं हैं।
तो इस प्रकार के सवाल को आप खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।